हम रिलेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स अपलोड करने वाले हैं जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि जो बच्चों की डिमांड है कि भाई एनसीईआरटी कराओ, पहले एनसीईआरटी करनी चाहिए, तो वो हम शुरू कर रहे हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से अभी भी नहीं उठा रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से हमारा बेसिक चल रहा है। इसमें मैंने आपको इसमें ट्रिक समझाई थी कि लूप लगाना है, लेकिन आज हम काफ़ी कुछ न्यूमेरिकल करने वाले। ट्रिक थी लूप, क्या याद करना है? लूप याद करना है, ठीक है। एग्जाम में कैसे लिखना है वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें समझा रहा हूं कि हमें करना किस तरीके से है और किस तरीके से हमें इसको समझना है। मैंने आपको एक लूप का फंडा समझाया था। तो हमें एक सेट दिया हुआ है, इससे पहली वाली वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने लूप किस तरीके से कंसेप्ट उसमें बताया। मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। एक होता है रिफ्लेक्सिव, ठीक है, एक चलता है रिफ्लेक्सिव, दूसरा पॉइंट होता है सिमेट्रिक, और तीसरा पॉइंट होता है ट्रांजिटिव, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव का मतलब है x का रिलेशन x के साथ, सिमेट्रिक का रिलेशन है x का रिलेशन y के साथ, y का रिलेशन x के साथ। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है x का रिलेशन y के साथ, y का रिलेशन z के साथ, और x का रिलेशन z के साथ बनना चाहिए। ये हमारा कुछ पॉइंट था, लेकिन मैंने इसको भी किस तरीके से समझाया, इस तरीके से हमने यहाँ पर लूप समझाया था। लूप का कंसेप्ट आपको याद रखना है, जिस तरीके से ये चल रहा था, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। भाई बात ये है कि एक बार कैमरा सेट होकर के यहाँ आकर के खड़े होकर के फटाफट न्यूमेरिकल तो हम करवा देंगे, लेकिन प्रॉब्लम एक है कि आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आनी ज़रूरी हैं, जिस तरीके से हम पढ़ाई कर रहे हैं इसमें। अच्छा, आप एक बात देखो, मैंने आपको लूप समझाया ना, मैंने आपको एक की चीज बिल्कुल क्लियर करी हुई है कि भाई जब भी कभी आपको सेट मिलेगा ना, जब भी कभी आपको सेट मिलेगा तो लूप चलाना है। लूप कैसे चलाना है ये देखो, पहले एक बनाओ 1, दूसरा बनाओ 2 और तीसरा बनाओ 3। 1 2 3 सेट के अंदर रख दिया हमने। कितना? 1 2 3 हमने ये सेट के अंदर रख दिया। अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि 1 का रिलेशन 1 के साथ, 1 का रिलेशन 1 के साथ, तो 1 का लूप 1 पर घूमा, 2 का लूप 2 पर घूम गया और 3 का लूप 3 पर घूम गया। इसका मतलब 100% रिफ्लेक्सिव है। क्यों है? क्योंकि उसी का लूप उसके साथ चल रहा है। 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 3 के साथ। अब सिमेट्रिक पर आते हैं। सिमेट्रिक में क्या बताया था? ये हो गया तुम्हारा 1, यहां पर कितना हो गया 2 और यहां पर हो गया 3। लूप का कंसेप्ट क्या है? 1 जाएगा 2 के साथ, 2 जाना चाहिए 1 के साथ, कंप्लीट लूप बन गया। 2 का रिलेशन 3 के साथ और 3 का रिलेशन 2 के साथ, ये कंप्लीट लूप बन जाना चाहिए। बन रहा है? कहीं बन रहा है? 1 का रिलेशन 2 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ। 2 का रिलेशन 1 के साथ लौट करके आया? नहीं। 3 का रिलेशन 2 के साथ लौट करके आया? नहीं। लूप है। शॉर्ट ट्रिक बनाई है। ट्रिक आप ध्यान में रखो, दिमाग में सेट कर लो लूप, बस। लूप कंप्लीट, कंसेप्ट कंप्लीट। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? भाई 1 2 3 लिख, यहां पर 1 लिख, यहां पर 2 लिख, यहां पर 3 लिख। भाई एग्जाम में तुझे पता है क्या लिखना है? जैसे मैं तुझे बता रहा हूं, जो तेरा लूप नहीं बन रहा है ना, उसको तू थ्योरेटिकल लिखेगा पेपर के अंदर। जैसे मैं तुझे बताता चल रहा हूं, जैसे 1 का रिलेशन किसके साथ चल रहा है? 1 के साथ। 2 का रिलेशन किसके साथ चल रहा है? 2 के साथ। 3 का रिलेशन 3 के साथ चल रहा है। कंप्लीट है ना? रिफ्लेक्सिव कंप्लीट है, कंप्लीट है, ट्रिक कंप्लीट है, लूप बन रहा है। मैंने आपको क्या कहा था? लौट के बुद्धन घर को आए। इसका मतलब जो लौट करके अपने घर आ जाएगा ना वापस, वो कंप्लीट लूप जैसे ही बनता है, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। नहीं बन रहा है तो नहीं बनेगा, उसके साथ उसका रिलेशन नहीं जाएगा। सेट जहां दिया हुआ है, इस तरीके का सेट कहीं दिया हुआ है और तुझसे चेक करने के लिए बोलता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो मेरी वाला ये वाला कंसेप्ट लगा ले, अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब तुझे पेपर में क्या लिखना था? पेपर में तुझे ये लिखना था, जो भाई सेट दिया हुआ है ना, उसमें 1 का रिलेशन 2 के साथ तो है,
तो 2 का रिलेशन 1 के साथ है, ये बिलोंग्स ही नहीं करता है। जो सेट दिया हुआ है, सपोज ये R का जो रिलेशन में एक सेट दिया हुआ है, इसमें बिलोंग्स नहीं करता है ये, इस वजह से सिमेट्रिक नहीं हुआ। और लूप के तरीके से आपको क्या समझना है, लूप के तरीके से ऐसे समझना है 1 का रिलेशन किसके साथ आया, 2 के साथ, तो 2 का रिलेशन 1 के साथ बना था, नहीं बन रहा था ना भाई, लूप कंप्लीट नहीं हो रहा था। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या चाहिए, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का रिलेशन 3 के साथ। तो क्या 1 का रिलेशन 3 के साथ है, ऐसा कहीं है, नहीं है। तो भाई लिख दे 1 का रिलेशन 3 के साथ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में बिलोंग्स नहीं करता है, R का जो रिलेशन दिया हुआ है। इस वजह से 2 प्रॉपर्टी हट गई, ना सिमेट्रिक बनेगा और ना ट्रांजिटिव बनेगा। 2 मिनट का काम है, सिर्फ स्टेट बनानी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और सीधा सीधा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी सेट कर देनी है। लूप दिमाग में रख ले। अब मैं आगे का न्यूमेरिकल लिखता हूं, फिर आगे करते हैं। ए का हमें एक सेट दिया हुआ है 3, 4, 5 एंड रिलेशन आर ऑन ए सेट ए डिफाइन एज करता है आर का ए कॉमा बी है, ए क्रॉस ए और ए माइनस बी इक्वल 10। अगर हमें यहाँ पर एक रिलेशन गिवन है और ये हमसे क्या कहता है कि भाई तुझे क्या चेक करना है कि क्या ये रिलेशन बना या एम्प्टी रिलेशन ही रहा, कुछ बना ही नहीं है इसमें। चलो चेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर वैल्यू कितनी है 3, 4, 5। ए के सेट में वैल्यू कितनी है 3, 4, 5। ए इक्वल 10 प्लस बी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर ए की वैल्यू 3 रखो। मान लो सपोज अगर हमने 1 रखी, इसमें ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 11, तो वैल्यू कितनी आई 11। सेट ही नहीं बैठ रहा है। तुम इसमें एक बार 3 रख करके देखना जरा, 10 प्लस 3 रखोगे वैल्यू कितनी आई 13 आई। 13 यहाँ कहीं बिलोंग्स करता है, 3 रखने पर इस सेट में 13 बिलोंग्स करता है, कहीं पर नहीं भाई। बात यह है कि तू कुछ भी रख करके देख ले तो उसकी वैल्यू, पहली बात तो यहां पर 13 या कुछ भी वैल्यू पुट करने पर यहां पर इस सेट में सेट ही नहीं हो रही है। जब इस सेट में वैल्यू आएगी नहीं तो कौन सा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बन जाएगा भाई। वो कह तो रहा है साफ इस शुद्ध हिंदी भाषा में कि ए की वैल्यू 3, 4, 5 का कोई सेट है, रिलेशन आर ऑन सेट ए डिफाइन एज ए कॉमा बी, ए क्रॉस ए माइनस बी इक्वल 10। क्या एक एम्प्टी रिलेशन है? हाँ भाई एम्प्टी रिलेशन है। कुछ भी रख करके देख ले, 1, 2, 3 रख करके देख ले, कुछ भी नहीं मिलेगा इसके सेट में से। ये बिलोंग्स ही नहीं करेगा इस वाले सेट में, नहीं करेगा तो फिर सेट से तो कोई वैल्यू आई नहीं ना। बस ये करते जा रहे हैं। अगला न्यूमेरिकल करते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल अब ऐसे करते हैं जो हमें अच्छे मार्क्स दे सकता है। सबसे पहली बात यह है कि हम यहां पर इस पूरे क्वेश्चन को आराम से शांति से एक बार समझ लेते हैं कि दिया हुआ क्या है। लेट जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। जेड अपने आप में एक इंटीजर का सेट है। इंटीजर का सेट जानते हो, जिसमें प्लस माइनस सब कुछ चलता हो, डेसिमल वैल्यूज नहीं आएंगी। जैसे ये नंबर लाइन सिस्टम अगर देखें तो यहाँ 0 होना चाहिए, करेक्ट वैल्यू 1, यहाँ पर कितनी है 2, पॉइंट इनके बीच की वैल्यू नहीं, मतलब डेसिमल वैल्यूज नहीं। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर वैल्यू कितनी -1 और यहाँ पर वैल्यू कितनी है -2, तो ये इंटीजर वैल्यूज होंगी। उसने कहा जेड बी द सेट, जेड एक इस टाइप के नंबर का सेट है, ऑल इंटीजर एंड आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइन। जो जेड डिफाइन करता है आर में ए कॉमा बी, ऑर्डर पेयर समझाया, एक क्लास इसी पर ली हुई है। ऑर्डर पेयर क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स करता है जेड में, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। ए माइनस बी का रिलेशन बताना है डिविजिबल बाई 5 से। वो मैं बताता हूं क्या लिखा हुआ है इसमें। प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर का जो सेट बताना है वो हमें किसमें बताना है कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना चाहिए। क्या प्रूव करना चाहिए? इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना चाहिए। पहले मैं आपको इस वर्ड को क्लियर कर दूं, अगर मैंने नहीं किया होगा तो आप इसमें से समझ लो। इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन है जिसमें मेरे भाई रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये 3 प्रॉपर्टी सेट हो जानी चाहिए। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको यहाँ सेट हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए कॉमा बी, तो तुम अपना रिलेशन भी ऐसे ही बना लो। ए का रिलेशन ए के साथ, ए का रिलेशन अगर बी के साथ, तो बी का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? ए के साथ होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या करेगा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ, तो ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? सी के साथ। ये हमारा यहाँ पर वैल्यूज चल रही हैं।
अब बात ये आ जाती है कि लेट जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइन आर ए कॉमा बी। तुम्हें देख करके क्या लगता है कि जब भी कभी इस टाइप का कभी भी कोई भी रिलेशन अगर ऐसे बन करके आता है ना, अगर इस टाइप का कोई भी रिलेशन अगर बन करके आता है तो हमें सीधा सीधा ये वाली वैल्यू उठा करके इस रिलेशन में सेट करनी है। दिमाग में चीजें फिर दोबारा से सेट कर लो, जो मैं बता रहा हूं आपको करना ये है कि जब भी आपको कभी भी जब भी आपको यहां पर कोई रिलेशन दिया हुआ है तो आपको ये वाली वैल्यू इसमें पुट करनी है। अब आपको थोड़ा कुछ समझ में आया होगा और थोड़ा कुछ समझ में नहीं आया होगा। मैं आपको बताता हूं क्या समझ में नहीं आया आपको। भाई तेरे से कहा क्या है यहां पर a माइनस बी डिविजल बाई क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। अब तूने जैसे यहां पर a माइनस बी लिखा, तूने लिखा यहां पर ये डिविजल बाई 5 है, तो डिविजल बाई 5 है तो यहां पर तू क्या करेगा, इसके साथ में डिविजल का मतलब यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू लैम्डा मान ली, क्योंकि लैम्डा यहीं पर रह जाएगा तो 5 इसको डिवाइड कर रहा होगा। ये हम मान करके चल रहे हैं, ये चीज ये लिखी हुई है। अब जैसे पहला नंबर आया किसका, पहला नंबर आया रिफ्लेक्सिव का, यहां पर लिख दे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, लिख दिया। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद यहां पर क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी लिखा हुआ है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, a की जगह a रखना है, b की जगह भी a रखना है, यही तो है। a की जगह भी a ही रखना है और b की जगह भी a ही रखना है। इसका मतलब a माइनस a इक्वल टू 5 लैम्डा, तो ये 0 इक्वल टू 5 लैम्डा होता तो लैम्डा हमेशा 0 वैल्यूज देगा। इंटीजर में बिलोंग्स करता है 0 आ रहा है ना, हर एक नंबर 5 से डिविजल हो जाएगा ना। जब यहां 0 होगा तो हर बार यहां पर 0 आने का चांस है या नहीं है, अगर दोनों की वैल्यू सेम होगी तो। और बोर्ड में बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, बहुत बार मेरे भाई। यहां पर अब क्या दे रखा है, यहां पर दे रखा है ए रिलेशन बी, a माइनस बी, ए की जगह a रहेगा, b की जगह पर b बैठेगा, a की जगह पर a बैठेगा, b की जगह पर b बैठेगा। अब मैं सिमेट्रिक में चल रहा हूं, सिमेट्रिक रिलेशन में चल रहा हूं। a माइनस बी की वैल्यू क्या है, a की जगह पर a रहेगा और b की जगह पर b बैठेगा, ये हमें यहां पर देखना है। क्लियर है ये बात। तो अब तू यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगा करके थोड़ा ध्यान से समझ इस चीज को। a माइनस बी, a की जगह पर a बैठा, b की जगह पर b बैठा। क्लियर। अब यहां पर वैल्यू क्या मिली भाई, यहां पर वैल्यू मिली 5 लैम्डा, ये तो रिलेशन ही था। उसने कहा एक काम कर, b a की जगह पर b बैठा दे और b की जगह पर a बैठा दे, ये बदल गए ना। वैल्यू क्या हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, माइनस वैल्यू हो सकती है ना इसकी, माइनस में 5 लैम्डा। अगर a माइनस बी डिवाइड हो जाएगा 5 से, a माइनस बी अगर डिवाइड हो जाएगा 5 से तो b माइनस ए में सिर्फ नेगेटिव आने का चांस है, क्योंकि तूने यहां पर b माइनस ए जैसे ही लिखा तो इसका अगर हम नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते तो ये एक तरीके से 5 लैम्डा ही तो हुआ। तो ये a माइनस बी इक्वल टू है माइनस 5 लैम्डा, तो ये नेगेटिव वैल्यू ही तो आएगी। मान लो ये डिवाइड करके 5 आया, सपोज मान ले तू ऐसे, तो तुमने यहां पर जैसे ही तेरा यहां पर डिवाइड हुआ तो डिवाइड होकर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो यहां पर ज्यादा ज्यादा माइनस 5 ही तो आएगा। तो माइनस 5 इंटीजर में बिलोंग्स तो कर रहा है, वही तो कह रहा है वो। आगे बात समझ। यहां पर हो गया तेरा a की जगह पर a रख दे, b की जगह पर भी a रख दे। यहां पर तेरा क्या हो गया, a की जगह पर a है, b की जगह पर b है, तो ये तो रिलेशन था ही पहले से। तो b का रिलेशन a के साथ b माइनस a में क्या आ सकता है, बस नेगेटिव साइन आ सकता है। तो रिफ्लेक्सिव भी प्रूव हो गया और सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया। अब बात आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की। ट्रांजिटिव में भी यही करता जा, कुछ मत कर। यहां पर क्या लिख रखा है, a रिलेशन b। भाई पहले तू अपना फॉर्मूला उठा, जो तुझे फॉर्मूला दिया हुआ है ना, सबसे पहले तू वो उठा। a माइनस बी इक्वल टू कितना है, 5 लैम्डा। आगे इक्वेशन बना ले, ज्यादा टेंशन है, इक्वेशन बना ले। यहां पर क्या है, b, a की जगह पर b बैठेगा और b की जगह पर c बैठेगा। बैठ गया ना। अब यहां पर क्या है, ये कोई ना कोई वैल्यू अलग देगा, तो यहां पर हमने कोई भी कांस्टेंट एक अलग मान लिया 5 म्यू। ये इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड बन गई ना, सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेगा, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड दोनों किया। यहां पर क्या करेगा, b से b कट जाता तो ये a माइनस सी मिल रहा है, तो यहां पर 5 कॉमन है, तो ये लैम्डा प्लस म्यू है या नहीं, तो a का c के साथ रिलेशन आया या नहीं आया, आया।
तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इस वजह से ये इक्विवेलेंस रिलेशन को प्रूव करता है। कहानी ये चल रही है इसके अंदर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल समझ लो, इसमें अगर कुछ और डाउट आ रहा है एक दो न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू में है 1 2 3 अप टू n तक का सेट, 1 2 3 अप टू n, हमें 9 तक का, मतलब n नहीं 9 तक का सेट है, एंड आर बी द रिलेशन इन ए क्रॉस ए। आर बी द रिलेशन किसमें? ए क्रॉस ए, डिफाइंड बाई ए कॉमा बी, रिलेशन है सी कॉमा डी। इफ ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। पूरा खेल इसका है, पूरा खेल इस चीज का है। पता है लिखा हुआ क्या है? घबराओ मत, चीजों को ध्यान से अच्छे से पढ़ना शुरू करो, मरो मत एकदम से, आग मत लगाओ अपने अंदर। सुनो जरा, यहां पर क्या है? ये ए आया, ये फर्स्ट, ये कौन सा नंबर है? सेकंड, ये कौन सा नंबर है? थर्ड, और ये कौन सा नंबर है? फोर्थ। ये दिया हुआ है। इसका मतलब फर्स्ट का रिलेशन जा रहा है फोर्थ के साथ, और सेकंड वाले का नंबर जा रहा है थर्ड के साथ। ये रिलेशन लिखा हुआ है उसने। अब हमें यहां पर करना क्या है? जिस तरीके से हमें यहां पर वैल्यू दी हुई है, तो हमें करना क्या होगा कि हमें ए क्रॉस ए के साथ फॉर ए कॉमा बी सी कॉमा डी, ये ए क्रॉस ए प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर वही बात आ गई ना, इक्विवेलेंस रिलेशन अगर है तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रिफ्लेक्सिव, हमें क्या चाहिए? सिमेट्रिक, और हमें क्या चाहिए? ट्रांजिटिव चाहिए। ये चाहिए हमें। ठीक है, अब करते हैं जरा, अब देखो क्या करना है भाई। रिफ्लेक्सिव में तेरा चक्कर क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हमें कितना नॉलेज है? हमें तो सिर्फ इसका नॉलेज है कि ए का रिलेशन ए के साथ होता है, हमें तो बस इतनी बात की नॉलेज है, और बाकी हमें नॉलेज है ही नहीं, है ना। ए का रिलेशन किसके साथ है? ए के साथ। तो भाई रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए ए कॉमा बी का रिलेशन ए कॉमा बी के साथ चाहिए। यही तो होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। जब ए का रिलेशन ए के साथ है तो ए कॉमा बी रिलेशन किसके साथ चाहिए? ए कॉमा बी के साथ चाहिए। यही तो चाहिए। अब फर्स्ट नंबरिंग अगर देखी जाए तो ये नंबरिंग फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये कितनी है? फोर्थ। हो गई ना। तो रिलेशन कैसे बनेगा? रिलेशन ऐसे बनेगा, फर्स्ट का रिलेशन जा रहा है फोर्थ के साथ, फर्स्ट का रिलेशन जा रहा है फोर्थ के साथ, तो ए प्लस बी इक्वल टू में सेकंड जा रहा है थर्ड के साथ। इसका मतलब यहां पर जाएगा बी प्लस ए। अगर ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए के नहीं है क्या? है। तो कंसेप्ट तो यही है कि ए का रिलेशन ए के साथ है, तो भाई ए कॉमा बी का रिलेशन ए कॉमा बी के साथ होगा। यही तो रिलेशन है इसमें। मान ले तो सी कॉमा डी का रिलेशन सी कॉमा डी के साथ होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव हो गया। जो उसे जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है, जो फॉर्मूला उसका दिया हुआ है, उस पर ध्यान लगा कि हो क्या रहा है, एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट है सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक का रिलेशन देख लेते हैं। अब सिमेट्रिक में क्या करना है? यहां पर लिखना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का रिलेशन क्या है? ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन होना चाहिए ए के साथ, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन को प्रूव करता है। ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? ए के साथ। अब आ जाओ यहां पर, ए का रिलेशन बी के साथ, तो सी का रिलेशन किसके साथ? डी के साथ। ए का रिलेशन बी के साथ, तो बी सी का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? डी के साथ। चलो बनाते हैं। तो एक तरीके से अगर ए का रिलेशन बी के साथ लिखना है और बी का रिलेशन इसके साथ लिखना है, तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सी का रिलेशन डी के साथ। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। ठीक है, तो हमें इसके साथ इसका रिलेशन लिखना है। क्या क्या रिलेशन लिखना है? अब हमें यहां का रिलेशन ऐसे लिखना है कि फर्स्ट जाएगा किसके पास? थर्ड के पास, तो ए प्लस सी हुआ फर्स्ट का थर्ड के पास, और सेकंड का किसके पास जाएगा? फोर्थ के पास, तो ये कितना हुआ? बी प्लस डी हुआ। यही तो हुआ। ए का रिलेशन ऐसे लिखना है, ए कॉमा बी का रिलेशन किसके साथ है? सी कॉमा डी के साथ, ऐसे लिखना है ये।
ऐसे ए का रिलेशन बी के साथ ए कॉमा बी का रिलेशन होना चाहिए सी कॉमा डी के साथ, ऐसे लिखोगे ना। अब गलत लिख लिया था मैंने, यहां पर क्या है, ये सी कॉमा डी पलटेगा। याद करो सिमेट्रिक रिलेशन, x का रिलेशन y के साथ तो y का रिलेशन होना चाहिए x के साथ, x का रिलेशन y के साथ तो y का रिलेशन होना चाहिए x के साथ। तो मेरे भाई यहां पर a कॉमा बी का रिलेशन लिख दिया c कॉमा डी के साथ। अब इसको पलट दे, इसको लिख दे c कॉमा डी का रिलेशन होना चाहिए किसके साथ, a कॉमा बी के साथ। अब दूसरे वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये कौन सा गया, ये गया फर्स्ट, ये गया सेकंड, ये कौन गया थर्ड, और ये क्या गया, ये गया फोर्थ। ऐसे लिखना है, फर्स्ट जाएगा थर्ड के पास, लिख दो c प्लस ए। यहां पर ये सेकंड जाएगा फोर्थ के पास, तो यहां पर कितना लिख दिया d प्लस बी। क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इक्वल हैं, तो सिमेट्रिक रिलेशन प्रूव नहीं हो गया। भाई करना कुछ नहीं है, सीधी सीधी सी बात है, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना उसको समझना शुरू करो, क्या क्या दिया हुआ है उसको करते हैं। अब क्या होगा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब उसको 3 सेट चाहिए। कौन कौन से सेट चाहिए, 3 सेट चाहिए उसको। जैसे अगर हमने यहां पर रिफ्लेक्सिव बनाया, फिर क्या बनाया, सिमेट्रिक बनाया, और अब क्या बनेगा, ट्रांजिटिव बनेगा। थर्ड प्रॉपर्टी में चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है ट्रांजिटिव। वीडियो में हम अभी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होने के लिए a कॉमा बी एक रिलेशन ये हुआ, फिर यहां पर c कॉमा डी दूसरा रिलेशन हुआ, तो एक तीसरा अपनी तरफ से e कॉमा एफ एक मान करके चलेंगे, क्योंकि a b c चाहिए ना उसको। a का रिलेशन b के साथ, b का रिलेशन c के साथ, तो a का रिलेशन c के साथ होना चाहिए, तो e कॉमा एफ। ऐसे मत समझ लेना ये पता नहीं कहां से टपक गया भाई इसमें। इसको करने के लिए हमें इन तीनों के बीच में एक रिलेशन चाहिए। रिलेशन कैसे कैसे करेंगे भाई, फर्स्ट जा रहा है फोर्थ के पास, ऐसी तो जा रहा है, फर्स्ट जा रहा है फोर्थ के पास, तब जा करके a प्लस डी मिल रहा है। इसका मतलब फर्स्ट जाएगा फोर्थ के पास, a प्लस डी इक्वल टू है b प्लस सी। एक इक्वेशन बना करके रख लो। अब इसका नाम पड़ेगा फर्स्ट, ये बनेगा सेकंड। नंबरिंग बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, नंबरिंग डाल करके करना। फर्स्ट का जाएगा, फर्स्ट जाएगा फोर्थ के पास, इसका मतलब c प्लस एफ जा रहा है, c प्लस एफ जा रहा है, और यहां पर कितना जा रहा है, d प्लस ई जा रहा है। इक्वेशन क्या बनी, सेकंड। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। अब क्या हो गए, क्यों ऐड कर दें भाई, अभी मत पूछ, मैं बताता हूं क्यों कर दें। देखो यहां पर कैसे चला, a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ आया, यहां पर b प्लस सी प्लस डी प्लस ई आया। इसका मतलब कौन कौन गए, c से c जाएगा, ठीक है, d से d जा रहा है, तो a प्लस एफ इक्वल टू मिल रहा है b प्लस ई। a प्लस एफ इक्वल टू में कितना मिल रहा है, b प्लस ई मिल रहा है। अब अगर आप देखो इसको तो भाई ट्रांजिटिव प्रूव हो नहीं गया क्या, ये हो तो गया। फर्स्ट का इसको नंबरिंग मिलेगी फर्स्ट, इसको नंबरिंग मिलेगी सेकंड, इसको नंबरिंग मिलेगी थर्ड, और इसको नंबरिंग मिलेगी फोर्थ। ये है तेरा, तो यहां पर फर्स्ट जाएगा फोर्थ के पास, तो a प्लस एफ नहीं हो गया, और सेकंड जाएगा किसके पास, थर्ड के पास, तो ये b प्लस ई हो गया, और यही आंसर आ गया इसका। हमें इस तरीके से इसको सॉल्व करते चले जाना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो जरा, इसमें भाई रिलेशन दे रखा है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर ए कॉमा बी ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ट्रांजिटिव है। ये प्रॉपर्टी हमें इसमें दी हुई है कि ये कुछ भी प्रूव नहीं करता है। मैंने कुछ चीज़ें पहले से लिख दी हैं, वैसे मैं आपको समझा दूं। रियल नंबर्स हमारे जो लाइन है, जैसे 0 दिया, 1 2 3 4 5 दिया, तो ये पॉइंट भी आ जाएंगे, वैल्यूज भी आ जाएंगी, और डेसिमल वैल्यूज भी इसके साथ आ जाएंगी। तो जैसे हमने यहाँ पर सपोज रिफ्लेक्सिव लिखा, तो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी क्या है, a का रिलेशन a के साथ होना चाहिए। तो अगर हमने a का रिलेशन a के साथ दिया, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 1/2, लेस देन इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 1/2, है ना। अब अगर हम 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितनी आई भाई, a का वैल्यू 1/2 है, इसकी वैल्यू 1/2 है, तो ये वैल्यू कितनी आई, 0.25। ये तो सेटिस्फाई नहीं करती है। अभी मैंने इसमें 2 एग्जाम्पल लिखे थे। जैसे अब अगर हमने यहाँ पर लिखा 3 और 5, तो ये 3 और 5 लिखा ना हमने, वैल्यू कितनी है 3, और यहाँ पर 25, ठीक तो है। 5 और ये 3 का 9 का स्क्वायर, तो 9 बड़ा ही तो है 5 से, ठीक तो है। तो कंडीशन तो फॉल्स नहीं हुई, लेकिन हो गई। देखो मैं ले रहा हूँ दूसरा नंबर, -1 और 2 लिया मैंने, 2, -1 लिया,
तो यहाँ पर -1 रखा, यहाँ पर 2 का 4 ये आ गया। अब इसको पलटना जरा, 2 लिखा और ये -1 लिखा, ऐसे लिखा, तो ये कंडीशन रोंग नहीं हो जाएगी? ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिव में भी इसी टाइप का अगर हम कुछ और ले लेंगे तो इस तरीके से हमें वो भी नहीं मिलने वाला है। आप कोई भी वैल्यूज सेट करके देख सकते हो, जैसे ए का रिलेशन बी के साथ है, ठीक है, और बी का रिलेशन किसके साथ है? सी के साथ है, तो ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? सी के साथ, ये हमें मिल जाएगा। बाकी इसके बाद और कल करते हैं, और कल हम एनसीईआरटी शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज हम लिखते चले जाएंगे, फर्स्ट न्यूमेरिकल, सेकंड न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल। वैसे बहुत कुछ चीज़ें आप खुद से अब करने लायक हो गए हो कि हम इसमें कर सकते थे ये सब चीज़ें ना, तो ये सब हम देखते जा रहे हैं कि किस तरीके से होता जा रहा है। ठीक है भाई, ये करना है हमें।